हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत है। आज की इस क्लास में जो है हम साइकोलॉजी के 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी टेट की तैयारी कर रहे हो, 20 से 25 दिन के बाद जो है आपका टेट होने जा रहा है, फिर आप जिस मर्जी स्ट्रीम के हो, मेडिकल के हो, आर्ट्स के हो या नॉन मेडिकल के हो, ये 50 जो एमसीक्यूज हैं वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है, तो इन्हें पढ़े बगैर जो है एग्जाम में मत जाइएगा। अब इसके बाद जो है सीधे क्वेश्चन आपके सामने जो है मैं प्रेजेंट करूंगा, उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, बिना वक्त गवाए आज की इस क्लास को जो है शुरू करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा। डेवलपमेंट लीड्स टू लर्निंग, ये किसने कहा था? ये कहा था हमें किसने? जीन पियाजे ने। देखिए, वन लाइन स्टेटमेंट है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, डेवलपमेंट ये होता है हेरिडिटी क्रॉस इन्वायरमेंट। याद रखिएगा, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है यहाँ पर। हेरिडिटी क्रॉस इन्वायरमेंट ये किसने कहा था? ये कहा था वुडवर्थ ने। क्या कहा था? डेवलपमेंट जो है वो हेरिडिटी क्रॉस इन्वायरमेंट होती है। यहां पर एमसीक्यू बनता है, आपसे पूछा जाएगा हेरिडिटी इज इक्वल डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट, हेरिडिटी माइनस इन्वायरमेंट या समथिंग लाइक दैट। किसी भी तरीके से एमसीक्यू पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन प्लस डोमिनेंस ये किसने दिया था? ये दिया था मेंडल ने। याद रखिएगा, जी मेंडल, जिनका नाम जो है जर्जल मेंडल है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन प्लस डोमिनेंस, ये सभी क्वेश्चन टिप्स के ऊपर याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी किसने दी है? चार्ल्स एच कूले ने जो है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी है। हमारा फिफ्थ एमसीक्यू है, फिफ्थ वन लाइनर क्वेश्चन है, मोरल डेवलपमेंट किसने कहा था? मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी है? ये दी है हमें कोहलबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, मोरल डेवलपमेंट क्रिटिसाइज बाय। याद रखिएगा, मोरल डेवलपमेंट दी थी कोहलबर्ग ने, लेकिन इसे क्रिटिसाइज किया है कार्ल गिलिसन ने। फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के किससे फादर माना जाता है? जॉन डीवे को। अब देखिए, यहाँ पर तीन क्वेश्चन जो है जॉन डीवे से रिलेटेड है। सबसे पहला है फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, लर्निंग बाय डूइंग मेथड एंड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको आए तो आपका आंसर होना चाहिए जॉन डीवे। हमारा 10वां क्वेश्चन है, किंडरगार्टन मेथड इज गिवन बाय। जो किंडरगार्टन मेथड है वो किसने दिया है? वो दिया है फ्रेडरिच फ्रोबल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, साइकोसेक्सुअल थ्योरीज गिवन बाय। इसे साइको एनालिटिकल थ्योरी भी कहा जाता है। याद रखनी है ये चीजें, साइकोसेक्सुअल थ्योरी, साइको एनालिटिकल थ्योरी, ये दिया है किसने? सिगमंड फ्रीड ने। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंटल 8 स्टेजेस, ये किसने दी है? साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की 8 स्टेजेस जो दी है वो किसने दी है? एरिक एरिक्सन ने। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां से जरूर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इंस्टिंक्टिव थ्योरी किसने दी है? मैकडूगल ने दी है। इन क्वेश्चन को पढ़ के एग्जाम में जाना है। चाहते हो टैट में सफलता को चूमना, तो पॉजिटिव अप्रोच के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी है? एडवर्ड एल थ्रोनडाइक ने दी है। और याद भी रखिएगा, जो आपने थ्योरी पढ़ी होगी बीएड में, किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था? बिल्ली के ऊपर, यानी कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। किसने? ट्रायल एरर थ्योरी में एडवर्ड एल थ्रोनडाइक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी किसे कहा जाता है? तो इन्हें भी एल थ्रोनडाइक को ही जो है फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो लर्निंग इज गिवन बाय। ये जो पॉजिटिव है, नेगेटिव और जीरो लर्निंग ये किसने दिया है? ये भी हमें एडवर्ड एल थ्रोनडाइक ने ही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17, टीएटी, टैट की फुल फॉर्म क्या है? थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, किसने दिया है? ये दिया है हेनरी मूरे एंड मॉर्गन ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, कैट, सीएटी, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट। हो सकता है देखिए यहाँ पर थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक के ऊपर आपको नहीं जानना है, आपको जानना है क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन के आंसर के ऊपर। सीएटी, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, आपसे एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। आपसे जो ये भी पूछा जा सकता है कि ये किसने दिया है? ये दिया है डॉक्टर लिपोल्ड बेलक ने। तो ये सारी चीजें आपको देखिए याद होनी चाहिए, टेस्ट से भी जरूर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। वेट, डब्ल्यू ए टी की फुल फॉर्म, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट।
नेक्स्ट देखिएगा, इमोशंस आर कलर ऑफ लाइफ। इमोशन जो है लाइफ के कलर है, किसने कहा था? तो ये कहा है रेथस ने। तो इन देखिए अभी तक हमने 20 क्वेश्चन पढ़े, 30 क्वेश्चन अभी बाकी रहते हैं। तो इन्हें जो है टिप्स के ऊपर याद करना है। बहुत हो चुका है नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम पे चिल, बहुत हो चुका है नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम पे चिल। जिस वाईफाई पर बैठे हो कर लो वसूल आज उसका बिल। अब जिस वाईफाई पर बैठे हो कर लो वसूल आज उसका बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 21 है, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थ्योरी से रिलेटेड है। तो थ्योरी भी इसी एक पेज के ऊपर जो है सारी की सारी आपको देखने को मिल जाएगी, 21 से लेके 35 तक। ध्यान से सुनिएगा, थ्योरी में से क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो देखिएगा, थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी है? स्किनर ने दी है। किसके ऊपर हुआ था जो एक्सपेरिमेंट था? ये था रैट और पिजन के ऊपर, चूहों और कबूतर के ऊपर हुआ होगा ये एक्सपेरिमेंट। आपने याद होगा, आपको जब आपने बीएड की थ्योरी में ये पढ़ा होगा, थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी है? स्किनर ने दी है, और रैट और पिजन के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ है। नेक्स्ट देखिए, थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग एक ऑपरेंट कंडीशनिंग है, एक कंडीशनिंग है, किसने दिया है? जॉन वॉटसन ने। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म किसे कहा जाता है? जॉन वॉटसन को ही फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी कहा जाता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और जब टैट आपका होगा, जिस दिन टैट होगा उससे एक दिन पहले भी इन्हें जरूर रिवीजन करना है। या इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो के लिंक को कॉपी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थ्योरी इफ इनसाइट लर्निंग इज, माफ कीजिएगा, थ्योरी ऑफ इनसाइट लर्निंग होगा यहां पर। किसने दिया है? वोल्फगैंग कोहलर ने। किसके ऊपर हुआ था? चिंपैंजी के ऊपर जो है ये एक्सपेरिमेंट किया था। चिंपैंजी का नाम क्या था? याद होगा आपको, चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। क्या कहते हैं इसे? थ्योरी ऑफ इनसाइट लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी है? इवॉन पेवलम ने दी है। क्या था? डॉग वाला, याद कीजिए, बेल एक्सपेरिमेंट था, सलाइवा आती थी। तो एक बार फिर से मैं इन्हें रिपीट करना चाहूंगा ताकि आपको ये चीजें याद हो जाए। देखिए 21 से 25 तक, थ्योरी ऑफ ओपेरेंट कंडीशनिंग स्किनर की है, नॉर्मल कंडीशनिंग आए जॉन वॉटसन की है, और उसके बाद थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग पूछा जाए तो ये इवॉन पेवलव की है। इन तीन थ्योरी में जो बहुत जो है कंफ्यूजन होता है, क्योंकि सभी के लास्ट में कंडीशनिंग लगा है। आपको याद रखना, ओपेरेंट मतलब स्किनर, सिंपल कंडीशनिंग होगा जॉन वॉटसन, और जो है आपके पास क्लासिकल कंडीशनिंग होगा तो इवॉन पेवलव। इसके साथ साथ जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ है वो भी आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी है उसमें किस एनिमल के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए डॉग के ऊपर हुआ था। ओपेरेंट कंडीशन में रैट और पिजन के ऊपर हुआ था। तो हर एक चीज यहाँ पर जो देखिए आपको पता होनी चाहिए। आ जाए नेक्स्ट थ्योरी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 26, ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी है? एडवर्ड एल थ्रोनडाइक ने दी है। मल्टीपल फैक्टर थ्योरी किसने दी है? थ्रोनडाइक ने दी है। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दी है? हार्वर्ड गार्डनर ने दी है। अगर इस वीडियो को कम से कम 5 बार आपको देखना पड़ेगा, कम से कम 5 बार देखना पड़ेगा, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तभी आपको ये सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम में याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थ्योरी ऑफ सिलेक्टिव अटेंशन किसने दी है? ब्रॉडबेंट ने दी है। थ्योरी ऑफ मैचुरेशन गैसल ने दी है। सोशल लर्निंग थ्योरी अल्बर्ट बंडोरा ने दी है। इंटेलिजेंस ग्रुप फैक्टर थ्योरी एल थ्रस्टन ने दी है। ठीक है, अभी आपको लिटिल कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्यों? क्योंकि सभी थ्योरीज को मैंने एक साथ आपके सामने जो है प्रेजेंट किया है, लेकिन ये बहुत काम की चीज है। नेक्स्ट देखिएगा, ड्राइव थ्योरी। ड्राइव थ्योरी किसने दी है? सी हल ने दी है। ड्राइव थ्योरी किससे रिलेटेड है? मोटिवेशन से रिलेटेड है। टू फैक्टर थ्योरी है स्पीयरमैन की। अब ये जो फैक्टर थ्योरीज है ना, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से देखिएगा। ये है आपके पास इंटेलिजेंस ग्रुप फैक्टर थ्योरी, और दूसरी है आपके पास टू फैक्टर थ्योरी। जो टू फैक्टर थ्योरी है वो दी है स्पीयरमैन ने, और जो इंटेलिजेंस ग्रुप फैक्टर थ्योरी है वो किसने दी है? एल थ्रस्टन ने दी है। नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरी ऑफ रिइंफोर्समेंट, ये किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। तो इसके साथ अभी तक हमने जो 35 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अगर ये क्वेश्चन अभी तक आपको याद नहीं हो रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, लगभग 5 से 6 बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, और इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट देना है हमारा कर्म, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो से पढ़ना है आप सभी का धर्म। सफल होने के 3 नियम बताता हूँ। खुद से वाता, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। तभी जो है आप
इस टैट एग्जाम में सफल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है, इमोशनल इंटेलिजेंस टर्म यूज्ड, ये किसने सबसे पहले टर्म यूज की थी? कौन सी इमोशनल इंटेलिजेंस? ये की थी हमारे पी सोल्वे और जॉन मैयर ने। इनमें अगर दोनों का नाम आता है, दोनों को सिलेक्ट करना है, अगर कोई एक नाम आता है तो उसे सिलेक्ट करना है। क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस टर्म यूज्ड किसने? पी सोल्वे और जॉन मैयर ने। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37, सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी है? अल्बर्ट बंडोरा। बंडोरा, अभी हमने ये चीज पढ़ी, आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, फ्रैक्शनल रिइंफोर्समेंट के बारे में किसने कहा है? तो ये कहा है एनी मिलर और जे डोलार्ड ने। ये सभी के सभी नाम याद रखना पड़ेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39, डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल। डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल किसने कहा है? स्किनर ने जो है ये चीज कही है। नेक्स्ट देखिए, कार्ल रोजर ने कहा था किसके बारे में? पर्सनैलिटी के बारे में। उन्होंने, देखिए यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो कार्ल रोजर्स है उन्होंने किसके बारे में कहा है? पर्सनैलिटी के बारे में कहा है। और क्या कहा था? ध्यान से देखिएगा, पर्सनैलिटी इज बेस्ड अपॉन, पर्सनैलिटी जो है किसके ऊपर बेस्ड है? तो हमारा आंसर होना चाहिए ऑर्गेनिज्म एंड सेल्फ के ऊपर। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है किसने दी है? तो ये दी थी चॉम्स्की ने। ये तो सभी को आंसर याद होगा इसका। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 है, थ्योरी ऑफ सिलेक्टिव अटेंशन किसने दी है? ब्रॉडबैंड ने दी है। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन नंबर है, सेंसेस आर गेटवे ऑफ सिलेक्टिव अटेंशन किसने कहा है? रोजियो ने कहा है। ये क्वेश्चन जो है टू द पॉइंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं और ये वो क्वेश्चन है, अगर आपको इसका आंसर आता होगा, क्वेश्चन पढ़ा होगा, तभी आंसर कर पाओगे, अदरवाइज इन वाले क्वेश्चन का आंसर आपसे नहीं होगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 हमारे पास है, अडोलोसेंस इज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये किसने कहा है? ये कहा है टेनली हॉल ने। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली रात 9:30 के ऊपर, जब तक टैट का एग्जाम नहीं हो जाता, इसी तरह की वीडियो जो है आपके सामने हमारे चैनल के माध्यम से आती रहेंगी। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं, हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर पीसीएम के नोट्स भी शेयर किए गए हैं, पीवाईक्यू को भी शेयर किया गया है। अगर आपको पीवाईक्यू को लेना है, सॉल्व्ड की बात कर रहा हूं, जो लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप हमें हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मैसेज कर दीजिएगा। आपको पीवाईक्यू के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वहां पर डेली नोट्स मिलते हैं, क्विजेस खेले जाते हैं और सारी जो है इन्फॉर्मेशन किसी भी क्लास की वहां पर आपको दी जाती है। अगर अभी तक हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन नहीं किया है, अभी के अभी वीडियो को पॉज कीजिए, पहले टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए। जितनी पीडीएफ फ्री अवेलेबल करवाई गई हैं उन्हें लीजिएगा। अगर पीवाईक्यू अभी तक सॉल्व नहीं किए, पीवाईक्यू को सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व्ड पीवाईक्यू आपको चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, हर एक चीज आपके लिए अवेलेबल है। बस अब आपको काम करना है, अब इसके आगे की जिम्मेवारी आपकी है। पढ़ोगे तभी जो है ये एग्जाम क्लियर होगा। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 46 है, फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड कहा जाता है किलपेट्रिक को। इससे पहले 45, इड ईगो सुपर ईगो इज गिवन बाय फ्रूड ने दिया है। फ्रूड ने और क्या क्या चीजें दी हैं? साइकोसेक्सुअल थ्योरी, साइको एनालिटिकल थ्योरी, सिगमंड फ्रूड इसका पूरा नाम है। इड ईगो सुपर ईगो के बारे में किसने कहा था? फ्रीड ने ही कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, बीनट इज फेमस फॉर, जो बीनट है वो किस चीज के लिए फेमस है? तो बीमट इज फेमस फॉर इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए। और किसके? चिल्ड्रन इंटेलिजेंट टेस्ट के लिए। आपसे ये पूछा जाए कि चिल्ड्रन इंटेलिजेंट टेस्ट जो है, डिस्कवरी की शुरुआत किसने दी थी? सबसे ज्यादा किसने दिए थे? फेमस कौन है? आपका आंसर क्या होना चाहिए? बीनट जो है फेमस है किसके लिए? चिल्ड्रन इंटेलिजेंट टेस्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस बाय जेसी रेवन। एक क्वेश्चन तो यहां तक बन गया। जो स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस है वो किसने दिया है? जेसी रावन ने दिया है। इज यूज्ड टू मेजर, किस चीज के लिए मेजर किया जाता है? तो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के लिए मेजर किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रोजेक्ट टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 1, रोसर्च इंक ब्लॉक टेस्ट। अगर पर्सनैलिटी से आपसे पूछा जाए कि किन किन टेस्टों से जो है इसे मेजर किया जाता है, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला रोसर्च इंक ब्लॉक टेस्ट, दूसरा थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, तीसरा साइको एनालिटिकल मेथड, चौथा जो है 16 पीएफ टेस्ट। ये जो 4 टेस्ट मैंने आपको बताई, किस चीज के लिए है? ये है हमारे पर्सनैलिटी की प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो है
ये कहलाती हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 50, मेथड ऑफ पर्सनैलिटी टेल अनकॉन्शियस विशेस एंड आइडिया। तो कौन से टेस्ट होते हैं वो, कौन सा मेथड है हमारे प्रोजेक्टिव टेस्ट, और कौन से हैं वो अभी आपके सामने हमने बताया, रोसर सिंग ब्लॉक टेस्ट, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, साइको एनालिटिकल मेथड एंड क्वेश्चन नंबर माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज 16 पीएफ टेस्ट। तो चारों जो टेस्ट हैं ये किसके बारे में बनाते बताते हैं, हमें तीनों को कहा जाता है प्रोजेक्टिव टेस्ट, और पर्सनैलिटी के बारे में हमें बताते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 51 जो क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, रिसर्च इंक ब्लॉक टेस्ट जो है ये क्या-क्या कंटेन करता है, इसमें कार्ड्स आपके पास मिलेंगे। कितने कार्ड्स होते हैं ध्यान से देखिए, 5 ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड्स होते हैं और 5 जो है मल्टी कलर कार्ड यहाँ पर आपके पास होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस है। नेक्स्ट देखिएगा 52 कडर टेस्ट इज रिलेटेड। तो ये जो कडर टेस्ट है किससे रिलेटेड है, ये है इंटरेस्ट के साथ रिलेटेड। ठीक है? तो अभी तक जितने क्वेश्चन आपको बताए गए, आशा करता हूँ कि आपसे आपको जो है इन क्वेश्चन से बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, इस वीडियो को कम से कम 5 से 6 बार ज़रूर देखिएगा। ये क्वेश्चन आपको जो है याद होने चाहिए। एग्ज़ाम में इन क्वेश्चन से बहुत आपको हेल्प जो है मिलने वाली है। तो आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। अगर आपने जो है वीडियो को यहाँ तक कंप्लीट देखा, आप जो है अपने एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल सीरियस हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।